ओके जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज दिस। जो वेपर प्रेशर है वाटर का कितना है, 19.8 है ये। क्लियर। सो 19.8 हमें ये गिवन है। देखो जो यहाँ पे वाटर है, वाटर किसकी तरह काम करेगा, वाटर काम करेगा यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो मतलब ये प्योर लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर हो गया, वो कितना हो गया, 19.8 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसकी तरह काम करेगा, ग्लूकोज काम करेगा यहाँ पर सोल्यूट की तरह, और ग्लूकोज से कितने मोल गिवन है, 0.1 मोल गिवन है। सो दैट मीन्स हमें जो N2 गिवन है, N2 कितना गिवन है, 0.1 गिवन है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मैं 2 यूज करता हूँ 2,4 होता है सोल्यूट और 1,4 होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स ये N2 गिवन है। इज डिसॉल्व्ड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का वेट गिवन है, सो दैट मीन्स हमें जो वाटर है, वाटर का वेट है, तो W1 गिवन है हमें, वो कितना है, 178.2 ग्राम, 178.2 ग्राम। सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें PS को कैलकुलेट करना है, हमें PS को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो PS है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपने सिंपल यही यूज करना है, PS इज इक्वल टू x1 इंटू पी नोट। देखो हमें पी नोट भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ x1 निकालना है। ठीक है, अब x1 का फॉर्मूला हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। देखो N2 तो हमें गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, N1 निकालना है। हमें क्या निकालना है, N1 निकालना है। N1 क्या होता है, N1 होता है W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। अब W1 क्या है, W1 हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 178.2 गिवन है, और मोलर मास ऑफ 1 मतलब जो वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है 18 होता है। ठीक है ना। सो यहाँ से हम पूरे को N1 को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो N1 कैलकुलेट करेंगे वो आएगा हमारा अप्रोक्स 9.9 आएगा। कितना आएगा वो, 9.9। वैल्यू को पुट करते हैं x1 में, x1 N1 क्या आया हमारा 9.9 अपॉन में 9.9 प्लस N2 कितना है, N2 0.1 गिवन है, तो 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9.9 अपॉन में कितना आ गया, ये बन चुका है हमारा 10। कितना आ गया, ये हमारा 10 आ गया। सो अल्टीमेटली x1 कितना आ गया, x1 आ गया हमारा 0.99। x1 कितना आ चुका है हमारा 0.99 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर। क्लियर। सो जो PS है हमारा, PS क्या आएगा हमारा, x1 कितना है 0.99, पी नोट कितना है 19.8 गिवन है, पी नोट कितना है 19.8। ठीक है, पूरी वैल्यू सोल्व करेगा, पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू सोल्व करनी है आपने। 19.602 क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा, 19.602 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस के अंदर ना वैल्यू बहुत क्लोज है, 19.602, 19.402, 19.202, तो आपने बिल्कुल सही से कैलकुलेशन करनी है और पूरी वैल्यूज को सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ सुक्रोज पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले PS निकालना है हमने, डन। और हमें क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, देखो सुक्रोज क्या काम करेगा, सुक्रोज यहाँ पे सोल्यूट का काम करेगा, सो दैट मीन्स हमें W2 क्या गिवन है, वो गिवन है हमें 34.2 ग्राम। ठीक है, और पर 100 ग्राम वाटर, दैट मीन्स हमें W1 कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। W1 कितना गिवन है, हमें 100 ग्राम हमें गिवन है। ओके, अब देखो हमें वेपर प्रेशर निकालना है, वाटर का भी गिवन हमें, मतलब प्योर सॉल्वेंट का हो गया, कितना हो गया वो 23.75 मिलीमीटर, 23.75 मिलीमीटर। ठीक है, देखो हमें पता है कि जब भी हम वेपर प्रेशर निकालते हैं सॉल्यूशन का, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम x1 इंटू में पी नोट, x1 इंटू पी नोट। देखो पी नोट तो हमारे पास वैल्यू है, बट x नोट की हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 को कैलकुलेट करेंगे। x1 क्या होता है, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, ओके, हमें N1 भी निकालना है और N2 भी निकालना है। क्लियर। अब देखो N1 क्या होगा, N1 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्वेंट के, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ 1, गिवन मास कितना है 100 है। अब वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना आएगा, वो तो 18 आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 5.55। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा N2। N2 क्या होगा हमारा W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, W2 क्या है, कितना है हमारा, W2 है हमारा 34.2 अपॉन मोलर मास। देखो जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है हमारा
C12H22O11, ठीक है, केन शुगर सुक्रोज का फॉर्मूला ये है। आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ जिसका मोलर मास आएगा वो 342 आएगा, ठीक है, पूरे का कैलकुलेट करोगे 342 आएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 342 पुट कर देंगे, ठीक है, 342 पुट करने के बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 0.1 आ गई है, डन। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, x1 कितना आएगा, n1 कितना है हमारा 5.55 अपॉन में 5.55 प्लस 0.1, 5.55 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 5.65, 0.1 क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5.55 अपॉन 5.65, क्लियर। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हमारे फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो PS क्या आएगा, PS इज इक्वल टू x1 कितना आया हमारा 5.55 अपॉन में 5.65 इंटू में P नोट कितना है, P नोट की वैल्यू 23.75। पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 23.33 मिलीमीटर, 23.33 मिलीमीटर आएगी हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शन है ऑप्शन थोड़े थोड़े पास पास हैं, जैसे 23.10 है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है आपने इसको सही से पूरी वैल्यू को एग्जैक्ट सोल्व करना है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ओके। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट इन 1 मोल एक्वा सॉल्यूशन इज दिस, कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ पी निकालना है। डेल्टा ऑफ पी क्या होगा हमारा, पी नोट माइनस पी एस, तो मतलब हमें पी नोट माइनस पी एस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डन। 1 मोल का मतलब है कि जो उसकी मोलैलिटी है, मोलैलिटी कितनी है उसकी 1 है, मोलैलिटी कितनी है 1 है, और टेम्परेचर कितना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जो जैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज किया हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू क्या आता है, इज इक्वल टू आता है हमारा x2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, मेन यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर पी नोट माइनस पी एस इतनी वैल्यू तो क्या करना है हमने, कैलकुलेट करनी है, इतनी वैल्यू तो क्या करनी है हमने, कैलकुलेट करनी है। अब जो पी नोट है, हमें पी नोट भी नहीं पता और हमें x2 भी निकालना है, हमें पी नोट भी नहीं पता और हमें x2 भी निकालना है, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको पी नोट के बारे में बताता हूँ, पी नोट है होगा क्या यहाँ पे, पी नोट, देखो पी नोट क्या है हमारा, पी नोट है हमारा वो प्योर सॉल्वेंट का हमारा वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाटर हमें दिया हुआ 100 डिग्री पे, वाटर हमें किस पे दिया हुआ 100 डिग्री पे, हमें पता है कि 100 डिग्री पे जो वाटर है, वाटर का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे वाटर क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तब उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है हमारे वेपर प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर के इक्वल है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर में कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, क्लियर। बट हमें तो उसकी वैल्यू किसमें चाहिए, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में चाहिए, क्योंकि सारे यूनिट क्या है मिलीमीटर है। बट हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। सो इसका मतलब है कि जो पी नोट है, पी नोट कितना है हमारा, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें वो गिवन है, डन। समझ आया कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। जो भी लिक्विड है, लिक्विड में वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब है कि उसका जो वेपर प्रेशर वो कितना 760 मिलीमीटर मर्करी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन होगा बट आपको उसको माइंड में रखना है, ओके। चलो जी, पी नोट निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है x2 निकालना है। x2 का फॉर्मूला क्या होगा, x2 का फॉर्मूला होगा n2 अपॉन में n1 प्लस n2, n2 अपॉन में n1 प्लस n2 होगा, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सिर्फ मोलैलिटी गिवन है, हमें क्या गिवन है मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ठीक है। अब देखो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना,
जो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो है 1 kg है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 1 kg है, मोलैलिटी भी 1 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे 1 आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के वो कितने आएंगे वो 1 आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट के निकालने हैं। देखो सॉल्वेंट के लिए हमारा N1 क्या होगा W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। अब देखो W1 हमने रिलेट किया कि 1 kg, बट हमें तो ग्राम में लिखना है, ग्राम में कितना आएगा 1000 ग्राम आएगा, अपॉन में मोलर मास कितना होगा उसका 18 होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए वाटर के 55.55 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए वाटर के 55.55 आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स जो हमारा है सॉल्यूट उसका कितना है 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, जो हमारा x2 है, x2 क्या होगा हमारा, x2 का फॉर्मूला n2 कितना है n2 1 है, अपॉन में n2 1 प्लस 55.55, ठीक है, तो 1 बाय में 56.55, 1 बाय में क्या हो जाएगा 56.55 हो जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया हमारा x2 आ गया। ऊपर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो P नोट माइनस PS इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला x2 इंटू में P नोट, x2 भी निकाला वो कितना है 1 बाय 56.55 इंटू P नोट कितना है 760 हो गया ये, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसको पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे 13.44 मिलीमीटर मरकरी, 13.44 मिलीमीटर मरकरी क्या आएगी हमारा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो हम इजिली निकाल लेंगे, बट जो मेन था कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा वो। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच शुड बी डिजोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% विल बी, ठीक है। देखो हमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है, हमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसको क्या करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन्स हमें निकालना है क्या है, हमें W2 निकालना है, क्या निकालना है W2 निकालना है, ठीक है। और हमें उसका मोलर मास गिवन है, सो दैट मीन्स हमें मोलर मास ऑफ 2 गिवन है, 40 गिवन है, डन। व्हाट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होगा यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा। सो दैट मीन्स W1 कितना है 114 ग्राम है, ठीक है। इसका मास भी निकाल सकते हैं हम, मोलर मास, ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्टेन का फॉर्मूला होगा C8H18, C8H18, तो मास कितना आएगा इसका 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18 आएगा, ठीक है। तो 96 प्लस में कितना आएगा, 96 प्लस में कितना आएगा हमारा, वो आएगा 18 आएगा, क्लियर। सो 96 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा ये हमारा। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 80% क्या हो गया, ये कम हो गया, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया 80% यहाँ पे वो कम हो चुका है, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया कि जो लेट है, जो हमारा इनिशियल प्रेशर था, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूट में वो कितना था 100 था, वो कितना था 100, तो 80% क्या हो गया 80% हो गया वेपर प्रेशर टू 80%, कितना होगा मतलब 20% क्या हुआ यहाँ पे डिक्रीज हुआ। सो दैट मीन्स जो PS है, PS कितना आएगा हमारा, वो 80 आएगा। कोई भी यूनिट ले सकते हो, यहाँ पे टोर ले लो या मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लो, ठीक है ना। तो देख लिखा वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब 80% हो चुका है वो। ओके, चलो जी, अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है आपने, डाइल्यूट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना आपने, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला और कराया था P नोट माइनस PS अपॉन में PS, ये फॉर्मूला यूज करोगे। N2 बाय में N1, N2 क्या होता है, N2 होता है हमारा W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, और N1 होता है हमारा W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। पूरे को सोल्व करोगे तो W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इनटू में मोलर मास ऑफ 1 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा W1 आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट करते हैं। P नोट कितना है यहाँ पे, P नोट है हमारा 100, PS कितना है, PS है 80 अपॉन में 80 इज इक्वल टू W2 कितना है, W2 तो निकालना है, उसको हम W2 लिख देते हैं। मोलर मास ऑफ 2 गिवन है 40 इंटू मोलर मास ऑफ 1 अभी निकाला है 114, W1 114 ही गिवन है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा W2 है, W2 कितना आएगा यहाँ से हमारा, वो आएगा 20 अपॉन में 80 इंटू में कितना आएगा, इंटू में 40 आएगा।
तो यहाँ पे 2 आ गया, और W1 कितना आ गया हमारा, वो आ गया 10 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। ओके ओके, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर। क्लियर। देखो हमें यूरिया गिवन है, हमें यूरिया कितना गिवन है यहाँ पे, हमें यूरिया 3 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो दैट मीन्स यूरिया क्या होगा हमारा, यूरिया सोल्यूट होगा। तो W2 कितना गिवन है हमें, 3 ग्राम गिवन है, और 45 ग्राम में वाटर, तो दैट मीन्स जो W1 है वो कितना होगा हमारा, 45 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है उसका, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू X2, और X2 क्या होता है हमारा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, अब देखो W1 मिल गया, हमें W2 मिल गया, हमें मोलर मास निकाल सकते हैं हम, मोलर मास ऑफ वन क्या है हमारा, वाटर है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा, यूरिया है, यूरिया क्या है हमारा, NH2CO NH2। फिर NH2CO NH2, इसका जो मोलर मास आएगा वो मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आएगा 60। डन। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो फॉर्मूले के अंदर जो पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम N2 निकाल लेते हैं। N2 क्या होगा हमारा, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, W2 कितना है वो है हमारा 3, और मोलर मास ऑफ 2 वो है हमारा, W2 है हमारा 3, और जो M2 है वो है हमारा 60। सो ये आ गया हमारा 1/20 आ गया। N1 कितना होगा, N1 होगा हमारा W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1, W1 कितना है वो है 45, और मोलर मास ऑफ 1 वो है हमारा 18 है। ठीक है, सो और 9 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, तो 5/2 आ गया। वैल्यू पूरी पुट करते हैं यहाँ पे, X2 इज इक्वल टू N2 कितना है हमारा, N2 भी निकालना है हमने 1/20 अपॉन में 1/20 प्लस में 5/2। डन। यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.05 अपॉन में 0.05 प्लस 2.5, तो 0.05 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2.55। सो अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू आएगी 0.0196, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना आएगा 0.02 आएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर जो सी होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 25 ग्राम क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब है कि जो W2 है हमारा, W2 कितना है हमारा, वो है हमारा 25 ग्राम है। ठीक है, और जो W1 है, W1 कितना है वो है 100 ग्राम है। डन। द वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय 0.225 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे हमें ये गिवन है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट मीन्स P0 माइनस PS हमें क्या गिवन है, 0.225 मिलीमीटर। कितना प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अब वेपर प्रेशर वाटर गिवन, दैट मीन्स वो प्योर सॉल्वेंट का है, वो कितना है 17.5 मिलीमीटर है, 17.5 मिलीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। डन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, N2 अपॉन में N1 प्लस N2 होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, बट साथ में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम वो लगा सकते हैं, डाइल्यूट वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, तो डाइल्यूट वाले से भी सोल्व कर सकते हो, P0 माइनस PS अपॉन में P0। डन। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N2 बाय में N1 आएगा। ठीक है, इस टर्म को हमने क्या कर दिया, इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखो P0 माइनस PS हमें कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 0.225 अपॉन में P0 कितना गिवन है, वो गिवन हमें 17.5। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हम गिवन मास बाय मोलर मास पुट कर देंगे। सो W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, सो W1 जो मोलर मास ऑफ 1 है वो कहाँ चल जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ओके,
वैल्यू पुट करेंगे इसकी W2 की वैल्यू, W2 कितना है वो है 25 मोलर मास ऑफ 2, ये तो हमें निकालना है, तो इसको हमने x ले लिया, इनटू में मोलर मास ऑफ 1 मतलब क्या, वाटर का मोलर मास 18 है, और अपॉन में W1 वो कितना है 100 है, तो 0.225 अपॉन में 17.5 है। ठीक है, तो पूरे को सोल्व कर लेना, पूरे को सोल्व करने के बाद यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, और जो x आएगा वो आपका 340 के अप्रोक्स आएगा, 345 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो वैसे तो जिसका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर मोलर मास ऑफ सोल्यूट वो होना चाहिए 345। ठीक है, बट 345 ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, सो जो इसकी साथ जो क्लोज वैल्यू है, क्लोज वैल्यू क्या है 318 है, तो इसी अकॉर्डिंग यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है एट रूम टेम्परेचर वो कितना है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। सो दैट मीन्स हमें ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज दिस, अब वाटर क्या हुआ हमारा सोलवेंट हुआ, तो सोलवेंट का हमें क्या गिवन है मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स x1 कितना गिवन है 0.9 गिवन है हमें। द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो PS को क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है PS इज इक्वल टू x1 इंटू में P नोट। अब x1 कितना है 0.9 और P नोट कितना है हमारा 30 है। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारा क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज दिस, तो हमें जो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, हमें उसका वेपर प्रेशर गिवन है। सो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर PS गिवन है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है PS गिवन है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वो कितना है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें वो गिवन है। डन। अब देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, हमें क्या करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब हमें x2 क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें ना सिर्फ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है, हमें प्योर लिक्विड का गिवन नहीं है, प्योर लिक्विड का गिवन नहीं है, बट हमें ये बोला गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है कैसा है वो एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन है। ठीक है, हमें पता है कि 373 केल्विन क्या होता है, जो वाटर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए। कोई भी लिक्विड है अगर जो उसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और उसी टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो 373 पे जो वाटर है, वाटर बॉइल होना शुरू होगा, सो दैट मीन्स उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, वो होगा हमारा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर भी कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर होगा। प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेयर होगा। हमें तो बट जो बाकी जो प्रेशर गिवन है हमें मिलीमीटर ऑफ मर्करी में गिवन है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पी नोट है हमारा, पी नोट कितना आएगा, वो आएगा हमारा 760 मिलीमीटर मर्करी आ जाएगा। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला होगा हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 है। पी नोट कितना है हमारा, पी नोट है हमारा 760 माइनस 750 अपॉन में 760 इज इक्वल टू x2। x2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और 10 अपॉन में कितना आ गया ये 760 आ गया, सो अल्टीमेटली कितना आ गया 1/76 आ गया। ठीक है, पॉइंट्स में करोगे तो वैल्यू आएगी 0.013। ठीक है, बट हमें ऑप्शन में क्या गिवन है 1/76। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8, कि जो वाटर है वाटर का जो वेपर प्रेशर है कितना है वो 23.8 है। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, पी नोट गिवन है कितना है वो 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें वो गिवन है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मतलब हमें एक्वा सॉल्यूशन का निकालना है, मतलब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है।
विद मोल फ्रैक्शन 0.1, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज विद मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स हमें सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.1, ठीक है। सुक्रोज क्या होगा, सोल्यूट होगा। अब अगर सुक्रोज हमारा 0.1 है, x1 क्या होगा हमारा 1 माइनस 0.1 कितना आएगा 0.9 आएगा। हमें पता है ना कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, अगर उसमें सोल्यूट का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्वेंट का आएगा। बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पी एच इज इक्वल टू x1 इंटू में पी नोट। x1 कितना अभी निकाला है 0.9 और पी नोट कितना है 23.8 है, कितना 23.8, ठीक है। पूरी वैल्यू सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21.42 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आएगा, 21.42 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। देखो जैसे जो हमारा पी नोट है वो 23.8 है, तो इससे ज्यादा वाला तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप इसको बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं। देखो 31.44 ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है पी नोट से, ये भी नहीं हो सकता, और इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, तो ऑप्शन क्या ही बचता है, ये बचता है। कैलकुलेशन करने में भी क्या आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टोर। जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का मतलब क्या है कि ये हमें क्या गिवन है, ये हमें पी नोट गिवन है। कितना गिवन है पी नोट हमें गिवन है 10 टोर गिवन है। कितना गिवन, 10 टोर गिवन है, ठीक है। एंड द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज डिजोल्व, ये कह रहे हैं कि एट द सेम टेम्परेचर अगर हम बी को 1 ग्राम को डिजोल्व करें, बी हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा, बी हमारा सोल्यूट होगा, वो कितना है हमारा 1 ग्राम है, ठीक है। और 20 ग्राम ऑफ ए, 20 ग्राम ऑफ ए का मतलब है कि हमारा W1 है वो कितना है 20 ग्राम है। ये कह रहे हैं कि इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 9 टोर, जो वेपर प्रेशर हुआ क्या हुआ 9 टोर हो गया। सो दैट मीन्स जो हमारा PS है वो कितना है 9 टोर, हमें वो गिवन है, क्लियर। कह रहे हैं कि इफ द मोलिकुलर मास ऑफ ए, मोलिकुलर मास ऑफ ए क्या था हमारा, सॉल्वेंट था, सो हमें मोलिकुलर मास गिवन है ए का, वो कितना है 200 AMU है, ठीक है। ये मोलर मास नहीं, ये मोलिकुलर मास है ये, ठीक है ना, मतलब 1 मोल का 1 मोलिक्यूल का मास है ये 200 AMU। 1 मोलर क्या होता है, 1 मोल का मतलब आपके Na मोलिक्यूल का मास होता है। ओके, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से MM2 मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, क्लियर। हमें पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा PS वाला फॉर्मूला था, P नोट माइनस PS बाई PS, क्योंकि हमें PS गिवन है ना, तब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, ये N2 बाय में N1। अब N2 बाय में N2 क्या होता है W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, और N1 क्या होगा W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। पूरे को रीअरेंज करेंगे, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, मोलर मास ऑफ 1 ऊपर चल जाएगा, अपॉन में क्या आएगा W1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो पी नोट कितना हो गया हमारा 10 हो गया, माइनस PS कितना हो गया 9 हो गया, अपॉन में 9, ओके। और इधर इज इक्वल टू क्या आएगा, W2 कितना है, W2 है 1 ग्राम, MM2 इसकी वैल्यू निकालने, इसको मैंने X ले लिया, ये कितना है 200 है, और W1 कितना है, ये हमारा 20 है, ओके। तो यहाँ से पूरा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ पे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/9 इज इक्वल टू, ऊपर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 बाय में x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 9 इंटू में 10 आएगा, तो वो कितना आएगा हमारा 90 AMU आएगा, 90 AMU, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो वेपर प्रेशर है बेंजीन का वो कितना है 640 मिलीमीटर है। सो दैट मीन्स हमें जो पी नोट है, पी नोट कितना गिवन हमें, वो 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें वो गिवन है। ये कह रही है कि अनोन वोलेटाइल नो इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग, एक हमने सोल्यूट को ऐड किया जिसका वेट कितना है 2.175 ग्राम है, इज एडेड टू दिस ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 कितना है 39.08 ग्राम है। और द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी गिवन है, PS भी हमें गिवन है, वो कितना है 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें वो गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, हमें अब मोलिकुलर मास निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का, दैट मीन्स हमें MM2 को कैलकुलेट करना है। MM1 कितना होगा, अब देखो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 78 आ जाएगा, ओके। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या कौन सा पुट करेंगे, यहाँ पे P नोट माइनस PS अपॉन में PS, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इज इक्वल टू क्या था N2 बाई N1, अब N2 बाई N1 को पुट कर देता हूँ मैं, ऑलरेडी वैल्यू
जो नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय मोलर मास के टर्म्स में मैं इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पी नोट कितना है, पी नोट है हमारा 640, पी एस कितना है 600 अपॉन में 600 इज इक्वल W2 कितना है 2.175, मोलर मास ऑफ 2 निकालना है, मोलर मास ऑफ 1 कितना है 78 है, W1 कितना है 39.08 है। ठीक है, तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 40 अपॉन में 600 2.175 अपॉन में x और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 0 0 यहाँ पे कितना आएगा 15 का आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा x इजिकल टू क्या आएगा, x इजिकल टू आएगा 2 इंटू 15 इंटू में 2.175 आएगा। ठीक है, तो इसका जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितने आएगी, वो आएगी हमारे 65.5 के अप्रोक्स आएगी, 65.5 के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, बट ऑप्शन के अंदर तो कोई 65.5 के अप्रोक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसके क्लोज आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लोज ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन क्या है हमारा सी है। वैसे तो 65 आना चाहिए, यहाँ पे 9 ही देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ पे गलती लगती है मेरे को। ओके ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का कितना हो गया, वो 10 मिलीमीटर वो डिक्रीज हो गया। 10 मिलीमीटर डिक्रीज होने का मतलब है कि हमें ये डेल्टा पी गिवन है, हमें क्या गिवन है, डेल्टा ऑफ पी। डेल्टा ऑफ पी क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस, वो कितना गिवन है हमें 10 मिलीमीटर मर्करी गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आर एडेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन में गिवन है सोल्यूट का, वो कितना है 0.2। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 1 होता है ना। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखो ये बोल रहे हैं, इन्होंने दो कंडीशन दे दी है, एक दोनों दो कंडीशन दी है। इन्होंने क्या कंडीशन बोला है, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का वो 0.2 रखें तो जो वेपर प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर डिक्रीज हुआ है। अगर हम जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 0.2 रखें तो जो वेपर प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर डिक्रीज हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर वेपर प्रेशर हमारा 20 मिलीमीटर डिक्रीज हो, अगर वेपर प्रेशर हमारा 20 मिलीमीटर डिक्रीज हो तो बताओ उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल बात है, आप क्या करो यहाँ पे ना, यहाँ से ना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट निकाल लो, मतलब प्योर लिक्विड का निकाल लो। ठीक है, तो एक बार प्योर लिक्विड का निकालो, फिर तो आंसर हम निकाल लेंगे। सो पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x2 होता है। देखो पी नोट माइनस पी एस हमें गिवन है कितना है 10 अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू x2 कितना है, x2 हमारा 0.2 है, x2 कितना 0.2। ठीक है, तो यहाँ से पी नोट की वैल्यू आएगी, पी नोट कितना आएगा, पी नोट आ जाएगा हमारा 10 बाई में 0.2। ठीक है, तो वो आएगी हमारी 50 आ जाएगी वैल्यू, मतलब जो पी नोट है, पी नोट कितना है हमारा 50 आ गया। अब पी नोट कंडीशन जो मर्जी हो, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कंडीशन जो मर्जी हो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो पी नोट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बी जो नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट में पी नोट कितना हो गया हमारा, वो 50 हो गया। और ये बोल रहे कि अगर 20 मिलीमीटर डिक्रीज हो, दैट मीन्स पी नोट माइनस पी एस कितना गिवन हमें 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें गिवन है, और हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू x2, पी नोट माइनस पी एस कितना है 20 अपॉन में 50 इज इक्वल टू x2। तो x2 कितना आ गया, यहाँ से x2 आ गया हमारा यहाँ से 0.4 आ गया, x2 कितना गया 0.4। अब देखो अगर x2 हमारा 0.4 है तो x1 कितना होगा 1 माइनस 0.4 0.6 होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का पूछा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा हमें। ठीक है, तो वो कितना होगा 0.6 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय ओस्टवर्ड एंड वोकर डायनेमिक मेथड, कि हमें ओस्टवर्ड एंड वोकर डायनेमिक मेथड गिवन है। ठीक है, ये वाला जो पूरा मेथड है, पूरा मेथड मैंने अपनी जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखो, ओस्टवर्ड एंड वोकर के नाम सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, ओके, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरह ये हमारा ऑपरेटर्स ये काम करता है। डन। जो हमारा 13 क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला किस तरह काम करेगा। ये हमारा लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट। ठीक है, सो मैंने बताया कि पी नोट माइनस पी एस क्या होता है, लूज इन वेट बाय सॉल्वेंट बल्ब, और अपॉन में क्या आएगा टोटल
लॉस इन वेट, ठीक है। ओके, ये भी कह रहे हैं कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, मतलब लॉस इन वाटर मास ऑफ सॉल्वेंट किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारा प्रोपोर्शनल होगा पी नोट माइनस पी एस के। अब यहाँ पे पी एस नहीं है, पी एस को इन्होंने पी लिखा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा, पी नोट माइनस पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। ओके, सेकंड 14 क्वेश्चन है गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। देखो मैंने वहां बताया था कि आपको WC होता है, W से किसके इक्वल होता है, WA प्लस WB के इक्वल होता है। WA प्लस WB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो हमारा WCB है, WCB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, P नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है P नोट माइनस P बाई P नोट किसके इक्वल है। देखो P नोट माइनस P बाई P नोट, हमें पता है कि P नोट माइनस P बाई में P नोट, WB नहीं है यहाँ पे, WB को ना W2 लिखा हुआ है और इन्होंने 12 लिया हुआ है, और W1 प्लस W2 के इक्वल आ जाएगा वो, ठीक है। W1 प्लस W2 के इक्वल आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, W2 अपॉन में W1 प्लस W2, कौन सा ऑप्शन आएगा, W2 अपॉन में W1 प्लस W2, क्लियर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला है, ड्राई एयर वाज पास थ्रू 9.24 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 9.24 ग्राम ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स जो हमें वेट ऑफ सोल्यूट है वो कितना गिवन है, वो है हमारा 9.24 ग्राम है, ठीक है। सोल्यूट इन 108 ग्राम ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है, W1 कितना है हमारा, वो 108 ग्राम है, एंड देन प्योर वाटर। द लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन वाज, लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि WA गिवन है, कितना है वो 3.2 ग्राम गिवन है, एंड दैट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब आपको वो गिवन है हमारा WB कितना है 0.08 हमें वो गिवन है, ठीक है। द मोलिकुलर वेट ग्राम पर ml ऑफ सोल्यूट इज नियरली इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है, किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है, दैट मीन्स हमें MM2 को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का इसका मतलब है कि MM1 कितना होगा, यहाँ पे MM1 होगा हमारा 18 होगा, MM1 कितना होगा हमारा, वो यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा P नोट माइनस PS अपॉन में P नोट इज इक्वल टू WB अपॉन में WA प्लस WB, ठीक है। आप एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हो, वो लगा सकते हो P नोट माइनस PS अपॉन में PS, वो किसी इक्वल होगा WB अपॉन में WA की इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, N2 बाय में N1 आएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इसको। WB कितना है हमारा, WB है हमारा 0.08, WA कितना है, WA है हमारा 3.2 है, इज इक्वल टू N2, इसको हम पुट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ 2 इनटू में मोलर मास ऑफ 1 अपॉन में W1, ठीक है। सो 0.08 अपॉन में 3.2 इज इक्वल टू W2 कितना गिवन है, W2 वो है हमारा 9.2 और मोलर मास ऑफ 2 ये तो हमें निकालना है, इनटू में मोलर मास ऑफ 1 कितना है, वो है हमारा 18 और W1 कितना है, वो है हमारा 108 है, ठीक है। पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारी 61.6 आएगी, कितने आएगी 61.6 आएगी वो, ठीक है। तो विच इज अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगी, वो आएगी हमारे 62 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू किसकी आएगी, 62 के अप्रोक्स आएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आपको इसका मेथड समझ आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को मेथड नहीं समझ आया तो पहले उसकी मेथड की जाके वीडियो देखो, वरना मैं वीडियोस के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। ओके।